दोस्तों ये बात आप लोग जानते हो कि इन दिनों इंडिया के सबसे बड़े रैपर यानी कि भाई हनी सिंह अपनी आ चुकी नई म्यूजिक एल्बम ग्लोरी को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भाई इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा रही है। यानी कि भैया जब से हनी सिंह का ये नया म्यूजिक एल्बम टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आया है कि भाई वहां पर उनके दीवाने इस गाने को सुन सुनकर भाई यही बात कह रहे हैं कि हनी सिंह जैसा भाई सच्चा इंसान, दिल का साफ इंसान कहीं मिल भी नहीं सकता है और ना ही पैदा हो सकता है दोबारा। भाई हनी सिंह क्या है यार, ये बंदा क्या है ये बंदा। मैं कल इनका एक इंटरव्यू देख रहा था जो कि उन्होंने दिया था लल्लन टॉप पे। भाई इस इंटरव्यू में उन्होंने जिस बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब पूरे खुले दिल से, खुले विचार से जिस तरह से रख रहे थे ना, मैं आप लोगों से ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि भैया इतनी साफ गोई से कोई भी इंसान सच्चाई किसी के सामने नहीं रख सकता है। यानी भैया कल हनी सिंह ने जो बातें बताई हैं दुनिया को, उसको देखने के बाद तो मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भाई वाकई में दिल का हनी है अपना हनी यार, मतलब कि शहद की तरह मीठा और भाई दूसरों को मिठास देने वाला है। इस बंदे ने आज तक भाई अपने साथ जुड़ने वाले लोगों की मदद ही की है, जमीन से कई लोगों को ऊंचा उठाया है, जैसे कि खुद ये बंदा जमीन से उठकर ऊपर आया है। तो भाई कल हनी सिंह ने इस इंटरव्यू के दौरान कई सारी बातें कही, लेकिन भाई इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। यानी कि भैया हनी सिंह जब ऊंचाइयों पर बढ़ रहे थे, यानी भैया बुलंदियां छू रहे थे नए नए, तो अचानक उनके लाइफ में जो डाउनफॉल आया था उसको लेकर एक कहानी गढ़ी गई थी कि भाई अगर हनी सिंह ये गलती नहीं करते और हनी सिंह के साथ में बॉलीवुड के किंग खान ऐसा सलूक नहीं करते तो हनी सिंह का फिल्मी कैरियर, हनी सिंह का म्यूजिकल कैरियर तबाह नहीं होता। और उसके साथ भाई हनी सिंह ने उस उस सो कॉल एक बड़े रैपर को उनकी जमी दिखा दी कि उनके लाइफ में उनकी हैसियत, उनकी अहमियत क्या है, जो कि भाई कहते हैं कि हम हूं बादशाह, हम हूं बादशाह। लेकिन भाई उनकी बादशाहत को कल जिस तरह से उन्होंने ढहा है ना, मैं तो आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भाई वो भी कहीं बैठकर यही सोच रहे होंगे कि मैंने यार गलत इंसान से पंगा ले लिया। लोग कहते हैं ना भाई कि जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना तो भैया चींटियां भी उस इंसान को काट कर ये बात जताने की कोशिश करते हैं कि देख तेरे से ज्यादा ताकत इस वक्त मेरे अंदर है, मैं अगर तुझे काटूंगा तो तेरे दर्द में इजाफा ही होगा। तो दोस्तों जिस तरह से हनी सिंह का म्यूजिकल लाइफ जब डिस्ट्रॉय हो रहा था, कंट्रोवर्सीज की वजह से उनका फिल्मी कैरियर बर्बाद हो रहा था, तो भैया उस वक्त कई लोग इसका फायदा उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो भाई कल हनी सिंह ने ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में उन सभी बातों को सबके सामने रखा है कि भैया किस तरह से बुरे वक्त में लोग उनके करीब नहीं आए और वो बुरे वक्त में लोगों को साइड करते जा रहे थे। तो क्या कहा हनी सिंह ने, जिसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बवाल मच चुका है, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि हनी सिंह को लेकर एक गॉसिप, भैया गॉसिप वर्ल्ड में काफी तेजी से ऊपर आई थी कि भैया हनी सिंह एक बार शाहरुख खान के साथ किसी इवेंट में हिस्सा लेने के लिए दुबई पहुंचे थे। कई सारी कहानियां हम लोगों ने सुनी थी मेरे भाई, लेकिन ये जो कहानी हम लोगों के सामने आई थी इसके बारे में हम लोगों ने आपको जिक्र भी किया था कि भाई हनी सिंह जो हैं वो बदतमीजी कर बैठे थे एक फीमेल आर्टिस्ट के साथ में, जो बात नागवार गुजरी थी शाहरुख खान को, और बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भैया किंग खान ने इस बात के लिए हनी सिंह को एक जोरदार थप्पड़ मारा था और उनको उस इवेंट से बाहर कर दिया था। और उसके बाद हनी सिंह की इस हरकत की वजह से बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद हो गया था।
यानी कि भैया हनी सिंह का जो फिल्मी कैरियर है वो अचानक ऊंचाइयों से डाउनफॉल पे आ गया था और उसके इस कारण ही हनी सिंह डिप्रेशन में चले गए थे। तो भाई जब ये सवाल ललन टॉप में उनसे पूछा गया कि भैया आपको लेकर जो ये कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको लेकर जो ये बातें कही जाती है कि आपके साथ शाहरुख खान का कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो क्या कुछ ऐसा हुआ था? तो भाई हनी सिंह ने बहुत ही आसानी से इस बात को क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यानी कि भैया हनी सिंह ने एक बात समझाने की कोशिश की सबको कि भैया देखिए, जब आपका बुरा वक्त चलता है ना तो भाई आपके खिलाफ कई तरह की कहानियां गढ़ी जाने लगती है। और ऐसा क्यों होता है? तो भैया उसका कारण ये होता है कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है तो भाई कई लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि भाई आपका बुरा वक्त क्यों चल रहा है, और आप जब ऐसे लोगों के सवालों का जवाब नहीं देते हो तो भैया वो लोग अपने हिसाब से आपके खिलाफ कहानियां गढ़ने लगते हैं। और ऐसी ही कहानी उस वक्त गढ़ी गई थी शाहरुख खान और हनी सिंह को लेकर। यानी कि भाई हनी सिंह ने यह बात साफ की कि भैया उनका रिश्ता पहले जैसे शाहरुख खान से था आज भी वैसा ही है। यानी कि भैया जब हनी सिंह का बुरा वक्त चल रहा था तो उस वक्त उनके शुभचिंतकों की लिस्ट में शाहरुख खान भी एक ऐसे इंसान थे जो कि उनकी उस वक्त मदद कर रहे थे। भाई ये एक बहुत बड़ी खबर हम लोगों के सामने आई मेरे भाई। और उसके बाद जब उनसे बादशाह, उनके मित्र, अब हम लोग तो कह ही नहीं सकते क्योंकि भैया कल हनी सिंह ने जो बादशाह को लेकर डेफिनेशन दिया है उसको देखने के बाद तो हम यही बात कहेंगे कि ये तो एक क्लाइंट था मेरे भाई। हनी सिंह के लाइफ में क्लाइंट के तौर पर ये बंदा एंट्री मारा था अपने कैरियर को बूस्ट करने के लिए। यानी कि हनी सिंह ने बादशाह को लेकर जो बातें कही है ना, मैं तो आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि आप ललन टॉप पे जाइए और वहां पर जाकर हनी सिंह का ये इंटरव्यू देखिए। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि भाई हनी सिंह ने ये बात क्लियर कर दी है कि वो भाई रफ्तार को एक बार के लिए माफ कर सकते हैं लेकिन बादशाह को कभी भी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि भाई बादशाह उनके लाइफ में एक क्लाइंट की तरह से आया था। वो पैसे लेकर आया था कि मैं उसके लिए म्यूजिक बनाऊं, उसके लिए गाना गाऊं, और मैंने वो काम किया, वो आगे बढ़ गया। और उसके बाद भाई उसने वही किया जो कि भैया आगे बढ़ने के बाद में जो लोग करते हैं। तो भाई बादशाह की तो बखिया उधेड़ दी कल हनी सिंह ने। और उसके साथ उन्होंने एक बात कही भैया रफ्तार को लेकर कि भैया बादशाह ने जितना बुरा भला नहीं कहा है ना हनी सिंह को, उससे ज्यादा बुरा भला तो भैया रफ्तार ने कहा है। लेकिन उसके बावजूद भी वो रफ्तार को पसंद करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि भाई रफ्तार, भैया जिस रफ्तार से आगे बढ़े हैं वो रफ्तार उनको जमीन से मिला है मेरे भाई। यानी कि वो जमीन से उठकर इतनी ऊंचाई पर आए हैं और उनकी ये दिली ख्वाहिश है कि अगर रफ्तार अपनी सारी बातों को दरकिनार करके उनके साथ अगर फिर से एक बार काम करना चाहेगा तो वो रफ्तार और इक्का एक साथ फिर से रियूनाइट होकर काम करना चाहेंगे मेरे भाई। तो दोस्तों हनी सिंह की इन बातों को सुनने के बाद तो भैया कुछ बातें क्लियर हो गई हैं कि भाई वाकई में जब तक आप किसी बात को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए नहीं देखते हो ना, उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो भाई चलिए हनी सिंह ने यह बात क्लियर कर दी है कि भाई शाहरुख और बादशाह को लेकर जो कंट्रोवर्सी उनके लाइफ में हो रही थी उसकी असल सच्चाई क्या है। और भाई वाकई में मैं तो हनी सिंह का कल फैन हो गया यार, और भी ज्यादा, क्योंकि भैया हनी सिंह जितनी सफाई से अपने दिल की बात को जिस तरह से खुलकर सबके सामने रखते हैं ना, बिना सोचे हुए कि भैया मैं जो बोल रहा हूं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, भाई ऐसा साफ इंसान आपको दोबारा दुनिया में नहीं मिलेगा मेरे भाई। मतलब ये दिल का हनी है यार। हनी ने यार कल ये बात क्लियर कर दी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।